कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए बाबू, कल क्वेश्चन आप लोग कहाँ तक हो गया था? 4.2 का 5 क्वेश्चन टोटल हो गया था। लास्ट क्वेश्चन रह गया था 6वां, है ना? 6 नंबर क्वेश्चन रह गया था आप लोग। और ध्यान से देखिए इसको, 4.2 का प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, डाउट होगा तो पूछिएगा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी बनाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग का मतलब होता, पढ़े होंगे शायद, छोटे मोटे जो घर के ही जो काम आता हो, मशीन वगैरह, जिससे में चरखा वगैरह हो गया, सिलाई मशीन वगैरह हो गया, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। छोटा लघु उद्योग मतलब छोटा मोटा जो मशीन से जो बनता है ना, कपड़ा रहता है, जो भी चीज़ बनता हो, उसे कुटीर उद्योग बोला जाता है। तो देखिए कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन मतलब एक खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कची नग, आप सभी लोग नग को काट दीजिएगा, नग के स्थान बर्तन कर दीजिएगा, गलत प्रिंट हो गया है। लिखावट में जब छपाई होता है ना तो गलत छपाई हो जाता है। तो नग के स्थान क्या कर दीजिएगा? बर्तन। क्या कर दीजिएगा? बर्तन। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। क्या कह रहा है? यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य बताइए। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की कीमत बताइए। सुनिए, हम समझ गए क्वेश्चन, समझिए बाबू, मेरी बातों को समझिए। एक कुटीर उद्योग के द्वारा बाबू समझिएगा, एक कुटीर उद्योग के द्वारा किसी विशेष दिन मतलब एक दिन, कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ बर्तन बनाए गए, है ना? आई डोंट नो कि कितना बर्तन बनाया गया, हमको ये जानकारी नहीं है कि एक दिन में उस दिन कितना बर्तन बनाया गया था। ये पूछा भी है प्रश्न में कि बताइए कि उस दिन कितना बर्तन बना था। ये प्रश्न पूछा भी है आपसे, क्वेश्चन में इसमें पूछा है लास्ट में कि कितने बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या बताएं, पूछा है। तो क्वेश्चन क्या दिया आपका कि एक कुटीर उद्योग के द्वारा किसी खास दिन मतलब एक दिन में कोई खास दिन होगा, किसी खास दिन कुछ बर्तन बनाए गए। अब बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य उस दिन के बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। समझिए क्या कह रहा है कि किसी दिन जो निर्मित हुई थी बर्तन, मतलब जो बना था बर्तन, कीमत बता रहा है, प्रत्येक बर्तन की कीमत बता रहा है कि प्रत्येक जो बर्तन की जो कीमत है, जब यह बर्तन बना था, कोई खास दिन बना होगा, तो जितना बर्तन बना है उस बर्तन की संख्या के, माने काउंट बता रहे हैं हमको, जितनी बर्तन है उसकी बर्तन की संख्या के दुगना कर दो, और दुगना करके 3 जोड़ दो, वो एगो बर्तन के तार वैल्यू निकल जी। जैसे हम कहते नहीं कि कल 10 गो बर्तन बना, कल 10 बर्तन बना, तो यानी उस बुक के हिसाब से हमने बताया क्या कि 10 बर्तन किसी खास दिन बना था। बताइए बुक के हिसाब से कितना रुपये एक बर्तन कीमत होगी? 23 रुपया। 10 दूना 20 है, 3 23 होगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि जहिया बर्तन जय गो बना था उसका दोगुना के 3 रुपया अधिक, उतना एगो बर्तन माने एगो प्लेट या छिपा जो भी हो, एगो थरिया का कीमत उतना होगा, दोगुना से 3 अधिक। यहाँ तक बात समझ में आप लोग आई? हमने क्या बोला? फिर आगे दिया है कि निर्मित कुल बर्तनों की लागत मूल्य 90 रुपया है। क्या दिया है? निर्मित माने बने हुई, जितना बना है बर्तन उसका कुल मूल्य कितना दिया है? 90 रुपया। कुल मूल्य कितना दिया है? 90 रुपये। आपसे क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहे हैं कि मान लीजिए उस दिन निर्मित बर्तनों की जो कुल मूल्य दिया है 90 रुपया दिया है, तो बताइए बर्तन कै गो बना होगा? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? हम बोल दिए कि हम बोले कि कल, जैसे मान लीजिए कल संडे था ना, कल सैटरडे था ना, तो बोल दिए कि शनिवार के दिन बर्तन बना था जिसका कुल मूल्य था 90 रुपये, तो कै गो बना था? आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा ना जी, आप कैसे बता पाइएगा? एगो की जानकारी होना चाहिए था बर्तन का, एक बर्तन का जानकारी तो हम बता देते कि मेरा टोटल बर्तन कितना था, चाहे एक बर्तन की मूल्य क्या होगी, नहीं बता देते? तब तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि जितना बना है बर्तन
उसका टोटल कीमत 90 रुपया है। हाँ, एक बर्तन का भी मालूम है कि एक बर्तन का मूल्य कितना है, लेकिन परफेक्ट आपका जो है आपका वेरिएबल नंबर नहीं है, बशर्ते एक चर राशि में दे दिया गया है कि दोगुने से 3 अधिक। रुपया में कहाँ दिया है? रुपये में दिया है का? रुपया में नहीं दिया ना। वो तो बोल रहा है कि एक प्रत्येक जो बर्तन उसकी लागत जो है ना, बर्तनों की कुल संख्या तिगुने दोगुने दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है, वैसे दे रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, आप बताइए, सोच के देखिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला कि टोटल उस दिन कितना बर्तन बना था, ये प्रश्न उठता है। जब ये मालूम चल जाएगा कि मान के चलिए कि 15 गो बर्तन बना था, हमको अपना से मान लेते हैं कि 15 गो बर्तन बना था, तो बताइए एक बर्तन का मूल्य कितना होगा? टोटल कीमत है 90 रुपये सब बर्तन के, हैं 6 रुपया होगा, नहीं होगा? हम कहते हैं कि 15 बर्तन बना था जिसका टोटल मूल्य कितना हो रहा है? 90 रुपया है। टोटल कीमत क्या रुपया है? 90 रुपया है। तो एक बर्तन के दाम कितना होगा? 6 रुपया होगा। तब है ना 15 हो के 15 छक्का 90 रुपया हो जाएगा, हुआ होगा। तो हमको यही नहीं मालूम है कि बर्तन बना था कितना, तो हम कहाँ से बता पाएंगे भैया कि एक बर्तन के दाम कितना होगा? ये भी नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अगर बर्तन की संख्या मालूम चल जाता है कि मेरे पास 10 बर्तन था, तो हम एक बर्तन की कीमत निकाल देंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो हमको 2 चीज़ जानकारी करना है कि मेरा उस दिन खास दिन जो था उस दिन बर्तन बनाए थे कितना, ओके। दूसरा का बताना है कि एक बर्तन के दाम कितना होगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बताइए हम क्या माने? हम मान लेते हैं चूंकि ये खास दिन रहे, अब पता ना कौन दिन था खास दिन, कोई खास दिन होगा, तो चूंकि मान लेते हैं, चूंकि माना कि कोई विशेष दिन जो बर्तन की निर्मित बर्तनों की संख्या x है, x मान लेते हैं कि उस दिन कितना बर्तन बना था? x बर्तन बना था। तो उस हिसाब से जब x बर्तन बना था, उस हिसाब से बताइए अब कि उसका कीमत क्या होगा? प्रत्येक माने प्रत्येक मतलब एक, जहाँ लिखा रहता है कि प्रत्येक बर्तन का मूल्य बताएं, मतलब एक बर्तन का मूल्य बताएं, इसका मतलब ये होता है। तो बताइए कि हमारे टोटल कितना बना था? x बर्तन बना था, तो एक बर्तन की कीमत क्या होगी? 2x + 3। क्यों होगा? क्योंकि कीमत ऑलरेडी बता चुका है कि जितना बर्तन बनल होगी ओकर दुगना से 3 अधिक एक बर्तन के कीमत होगी। तो बर्तन टोटल कितना बना? x बना, उसका दोगुना 2x 3 अधिक +3, यानी 2x + 3 क्या होगा आपका? एक बर्तन की वैल्यू होगी, कीमत होगा, प्राइस होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये तो 2 चीज निकाल देंगे हम। अब सोच के देखिए x क्या है? टोटल बर्तनों की संख्या। x क्या है? टोटल बर्तनों की संख्या। 2x + 3 क्या है? एक बर्तन का कीमत, मूल्य है। 2 चीज मिल गया आपको, यानी एक चीज क्या मिल गया? टोटल बर्तनों की संख्या, एक क्या मिल गया? एक बर्तन की कीमत। अब बताइए कि टोटल बर्तनों की संख्या में एक बर्तन का जो मूल्य से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर सुनिए, टोटल बर्तनों की संख्या है, ठीक, टोटल बर्तनों की संख्या है, एक बर्तन के हमको दाम मालूम है कितना? 2x + 3। टोटल बर्तन कितना मेरे पास है? x है, बोले ना, माना कि x मेरे पास टोटल बर्तन है, एक बर्तन के दाम कितना है? 2x + 3। तो बताइए अगर हम x में 2x + 3 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 90, यानी क्या मिलेगा हमको? क्या कैसे मिलेगा? कुल बर्तन का कीमत मिलेगा हमको ना भाई। हमारा कहने का मतलब ये है कि x बर्तन मेरे पास टोटल बर्तन कितना है? x गो है, एगो के दाम मालूम बा, गुना कर देनी तो क्या मिल गया हमारा? कुल मूल्य मिल गई। मिला कि नहीं मिला? बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम कहते हैं कि 10 गो मेरे पास बर्तन है, 10 गो बर्तन है मेरे पास, एक बर्तन का दाम 5 रुपया है, तो 10 गो बर्तन है, एक बर्तन का दाम कितना है? 5 रुपया है। तो कहेंगे 10 से गुना कर देते हैं अगर 5 में, तो क्या निकलेगा? 10 बर्तनों का कीमत निकल जाएगा एक हाली। अब बताइए उस हिसाब से आपका टोटल बर्तन कीमत कितना दिया किताब में? 90 रुपये दिया है कि ना? तो याद कीजिए, घोड़ा बराबर घोड़ा। तो 2 चीज मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्या माने बाबू? चूंकि माना कि, बाबू क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? कोई दिक्कत है क्या? देखिए तो, चूंकि माना कि चूंकि माना कि 14 फरवरी के कितना बना था बर्तन?
वैलेंटाइन से डे है, वही सब वही में चॉकलेट डे, फ्लावर्स डे, फलानवा डे, चिलानवा डे, बहुत सारा चीज़ है। देखिए माना कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आपको दिक्कत होता है काटिएगा। आइए आगे बढ़ें। तो माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है तथा क्या लिखें? यस, लिख दें और आगे ना 2x। देखिए यहाँ पे ना, देखिए बराबर कर देते हैं। देखिए बाबू, प्रत्येक बर्तन की जो कीमत है टोटल बर्तन के 2 गुना, ठीक है, आप +3 अधिक, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 2x + 3। ये क्या है? हाँ, कै गो बर्तन के? एक बर्तन कीमत। कै गो बर्तन है? तो एक गो बर्तन की कीमत से एकरा में गुना कर देंगे, क्या मिलेगा? कुल बर्तन की कीमत। तो अब आ जाएं अकॉर्डिंग टू प्रश्न से। प्रश्न से आइए लिखते हैं कुल बर्तनों की मूल्य कितना है? 90 रुपया। कुल बर्तनों का मूल्य कितना है? 90 रुपया। बताइए कुल बर्तन के मूल्य ऐसे निकालिए, हाई देख के निकालो। ये हाई क्या है? पूरा पूरा बर्तन की, चाहे कुल बर्तन की मूल्य है। ये क्या है? कुल बर्तनों का मूल्य। हो गया ना बराबर, दोनों कर दी ना, गुना कर दो बाबू। ये प्लस में तक कच्ची में आएगा, कोई दिक्कत? अब क्या कर दें हम लोग? गुणनखंड कर देना। शुरू में लास्ट में क्या होगा? तो देख सोचिए तो क्या आएगा? 180 होगा ना। 180 क्या लिखे बाबू? 180 क्या लिखे हम लोग? बताइए सोच के। सोचने नहीं आ रहा है? लो, हम नहीं सोचते हैं तो फिर ऐसे करने लगते हैं तुरंत। मान ले हमारे बुझाते नहीं के का, तो हमरो ऐसे तू तो सीख लेबा ना होला। तब देखिए 5 ती आई 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आता गई 12 15, नहीं हो गया? पहले कितना लिखे? 15 ना, अब माइनस, कोई दिक्कत है? घटाने पे है कि जोड़ने पर? घटाने पर। माइनस कितना कॉमन ले बाबू? x ले लेना, क्या बचेगा? 2x प्लस यहाँ से कितना ले लें? 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 15। ये 2 को से कितना हो जाएगा? ए बाबू माइनस में प्लस में होता है। कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ तक? देखिए बाबू रे, इतना बराबर 0 कर देते हैं और इतना बराबर 0 कर देते हैं। 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। बताइए 2x बराबर क्या होगा? -15। x बराबर x बराबर, बताइए बर्तनों की संख्या x को क्या माने हैं? बर्तनों की संख्या। बताइए बर्तनों की संख्या का वो माइनस में आएगा? ये संभव आपको लगता है? ये असंभव है। ये क्या है? संभव। यानी खास दिन कै गो बना था बर्तन? 6 गो। कै गो बना था? 6 गो बर्तन बना था। 6 बर्तन पता ना किसके लिए बना था? 1 2 पूरा जोड़ना पड़ेगा। हैं? बताइए 6 गो का है बर्तन बना था।
बताइए 6 बर्तन की कीमत टोटल कितना था 90 रुपया, यानी एक बर्तन कीमत कितना होगा 15 रुपया होगा। 6 से भाग दो ना जबरदस्ती। चलिए ये पे निकालने का, इस पे निकालना है, लिख देते हैं। ये क्या है बाबू, कुल बर्तनों की, यानी x बराबर 6। अब क्या निकालना है हमको, एक बर्तन की, चाहे प्रत्येक चाहे एक, हम बताते हैं बार बार चीज। 2x + 3 है ना, यानी 2 गुना कितना, x का मान कितना 6 दूनी 12 + 3 15। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बाबू। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोलिए। अब खास दिन थोड़ी नहीं बता पाएंगे, खास दिन लिखा है, खास दिन का भाई। चलिए उतारिए इसको। सुनिए 4.2 है बाबू, का है रे, तू लोग ना गजब करता है। देखिए प्रश्नावली 4.2 खत्म हो गया, प्रश्नावली 4.2 खत्म हो गया पूरा। अब इंटर करते हैं कहाँ, 4.3, 4.3। देखिए आप लोग को फर्स्ट डे हम कुछ ना कुछ थ्योरी बताए थे, याद कीजिए। मूल ज्ञात करने यानी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए आपको 3 नियम बताए थे, याद है, बोलिए। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा सूत्र, कौन सूत्र, द्विघाती सूत्र, कौन सूत्र, द्विघाती सूत्र। ये 3 चीज हम आप लोग को बताए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। देखिए बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा समझिएगा आप लोग। द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए यानी गुणनखंड निकालने के लिए, यानी मूल, जो 2 को मूल आता है ना x का वैल्यू, उसको निकालने के लिए 3 विधि बताए थे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधि। बाबू कोई दिक्कत है, देखिए तो आप लोग, द्विघात समीकरण निकालने की कितनी विधि है, 3 विधि। 3 विधि में से एक विधि आप बाकायदा जानते हैं, का गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आप 9th क्लास से ही का 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। गुणनखंड विधि समझ गए। 8वां में तो गुणनखंड के भरमाड़े पड़ा है, 14 चैप्टर में जाइएगा तो आपको उल्टा सीधा मार ज़्यादा हेवी है इससे, 10th क्लास से ज़्यादा उसमें आपका गुणनखंड है 14 चैप्टर में, देखिएगा जाके, हम पढ़ाएं, तुमको आइडिया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण जो आप निकालते हैं, 2 मूल जो x का वैल्यू आता है या फिर y का वैल्यू आता है, तो जो दोनों मूल आता है वो आप गुणनखंड विधि से बनाते हैं। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं 3 विधि। कौन कौन विधि बाबू, पहला देखिए, एक होता है आपका गुणनखंड विधि, जो आप सीख लिए हैं, 4.2 में भी सीखे हैं, पहला सीखे कि नहीं सीखे हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, कोई दिक्कत। तीसरा है द्विघाती सूत्र, या द्विघाती सूत्र देने वाले थे श्रीधराचार्य। कोई दिक्कत है काची, नींद लग रहा है। श्रीधराचार्य, देखिए बाबू आप लोग ध्यान सुनिए, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आपके पास टोटल समय 6 महीना बचा है, काउंट करके देख लीजिए 6 महीना परफेक्ट बचा है। नहीं पढ़िएगा रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा, गारंटी करें। हमको पढ़ाने से कुछ होने वाली है, जब तक आप सीखिएगा नहीं घर पे जा करके कुछ ना हो बाबू। तो दुनिया कोई टीचर भी पढ़ लीजिए आप, बेस्ट से बेस्ट टीचर भी पढ़िए आप, जब से आप खुद उस पर नहीं समय दीजिएगा नहीं हो पाएगा, समझ गए।
जो विषय आपको लग रहा है कि नहीं कमज़ोर है, तो कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आप उस पे समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कमज़ोर है, आपको समझ में नहीं आती है। जो विषय आपको समझ में नहीं आता है, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, छोटा उसको 50 वाली बनाओ, नहीं समझ में आएगा फिर जो ना सो, बना के तो देखिएगा, तब तो बुझाएगा आप लोग को। क्या समझे? जो हम बता देते हैं उसका जस्ट कॉपी करते रहिए, कॉपी करते रहिए। एक बार कॉपी कीजिए देख के, फिर दोबारा देख के कीजिए, फिर तीसरा बार प्रयास ये कीजिए ना कि बिना देखे बनाएं। बिना देखे बनाइएगा, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, नहीं बुझा रहा है 3 बार 10 बार देख के बनाइए। 10 नहीं 20 बार बनाइए, वो याद हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। मैथ नहीं याद हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा। तो आप लोग समय नहीं दे रहे हैं, बोलिएगा कि हमारा नंबर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं आया। हाँ, मेरा गारंटी है कि मेरा चैप्टर से सिलेबस से बाहर नहीं आएगा आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में, मेरा ये गारंटी है। याद करने की जिम्मेदारी हम यहाँ सिखा के भेजेंगे आपको। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप माइंड में कितना दिन तक रखते हैं। समय नहीं दीजिएगा, भूल जाइएगा। आज पढ़ा रहे 2 दिन के बाद पूछेंगे आपसे, नहीं आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख नहीं रहे, ले जाकर ताक पर बिक दे रहे हैं कॉपी या किताब, समझ में कभी नहीं आएगा। उस पर थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है आप लोग को। समय दीजिए, और अभी दीजिए ना बाबू 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा दीजिए ना। आप बढ़िया रैंक लाना है तो 3 घंटा दीजिए समय, गारंटी के साथ कहते हैं नंबर अच्छा आएगा। अभी 3 घंटा मैक्सिमम दीजिए आप टाइम आप लोग, लेकिन नहीं देते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दीजिए बाबू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर हम भी सिर्फ मेहनत करें, आप कुछ करवे मत करिए या कहिए कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। गुरु क्या कर सकता है? रास्ता दिखाएगा। कांटा हुआ चाहे फूल वाली हो, कांटा होगा तभी आपको ही चलना है। हम थोड़ा ना साथ साथ नहीं जाएंगे, हम साथे साथे हम नहीं जाएंगे, बस बता देंगे ये रास्ता है, मंजिल आपकी है, जाइए मिलेगा। समय समय दीजिए आप लोग। 6 महीना बचा है, क्या समझे? बार बार कह रहे हैं 6 महीना। फिर 6 महीने के साथ ही फिर 3 महीना गुजर जाएगा ना, तो फिर 3 महीने ये लौट के थोड़ी नहीं आएगा। अब 3 महीना खत्म हो गया तो फिर मिलेगा ही आपको 3 महीना, कभी नहीं मिलेगा बाबू। समय से कभी खिलवाड़ नहीं, क्या समझे? वक्त ऐसा ऐसा आता है ना, कभी कभी सुने होंगे आप लोग, वक्त इतना खराब चीज़ है। वक्त अपना जिससे अपना ठीक करता है ना, तो बढ़िया बढ़िया जज को वकील खड़ा करना पड़ता है। जो जज होते हैं ना, और जो हाई कोर्ट के चाहे हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज जज होते हैं, जो आप जो जैसे वकील भाषण देता है वो सुनते नहीं, ठकठकाते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, चाहे कोई धारा सुनाते हैं, वकील जज होता है वो। कभी कभी समय के अनुसार उस जज को भी वकील को खड़ा करना पड़ता है अपने लिए, क्योंकि जज खुद तो लड़ नहीं सकता है। मान लिया कोई काम में फंस गया, जैसे कोई गलती हो गया उससे, तो वो किसको देगा केस लड़ने के लिए? वकील को। तो समय के अनुसार जज को भी वकील चुनना पड़ता है, समझ गए? आप लोग तो पढ़ रहे हैं अभी, मन ला के पढ़िए, रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं पढ़िएगा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, समझ गए? हम कब तक समझाएं आप लोग को? चलिए मेहनत कीजिए घर पे बाबू, छुपा के। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने कितनी विधि है? 3 विधि हैं। 3 विधि में से बाकायदा आप गुणनखंड जान चुके हैं ना। दूसरा क्या आपका पूर्ण वर्ग विधि है, तीसरा क्या द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो द्विघाती सूत्र जो फार्मूला का जो निर्माण किया, जो बनाया था, उसका नाम क्या था? श्रीधराचार्य विधि, है ना? क्या नाम था? श्रीधराचार्य नाम था उनका, इसलिए उसी के नाम पे पड़ गया कौची, श्रीधराचार्य विधि। या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र विधि से। इसका फार्मूला आप लोग लिख दिए, हम लिखे थे उस दिन, लिखे थे ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, या फिर बी स्क्वायर माइनस 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देखिए ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये तो बना चुके हैं आप लोग। तो इसमें नियम को आपको सिखाने तो नहीं है अभी, इसका नियम आपको सिखाते हैं। हालांकि पहले बताएंगे इसी के बारे में, जब मैथ पढ़ाएंगे आपका ये 4.3, तो उसमें पहले पढ़ाएंगे यही वाला, लेकिन ये आसान पड़ जाता है। तो फिलहाल अभी हम आपको ये सिखा दे रहे हैं, ताकि उसमें ये आ जाएगा ना, तो बना दीजिएगा 4.3 में, है ना। तो इसके बारे में सीखिए, द्विघाती सूत्र के बारे में। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बट्टा में क्या होता है? 2a। बताइए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? विवेचक है। क्या है? विवेचक या विविक्तर कहता है कोई, इसको बोलते हैं पूरा, कहते हैं डी, समझ गए? तो ये देखिए हम बताते हैं आपको, ये जो फार्मूला है ना आपका द्विघाती सूत्र का फार्मूला है। किसका है? द्विघाती सूत्र का। अब कहिएगा यहाँ पर प्लस माइनस कह दिया है, क्योंकि जो द्विघाती सूत्र जो बनाते हैं आप, एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं आप, उसमें आपका 2 का मान आता है, 2 का नहीं मान आता है। अरे प्लस माइनस हमारा उसमें मतलब नहीं, लेकिन 2 का आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए प्लस माइनस देता है कि इससे 2 का मान आएगा लास्ट में। एक बार प्लस करके बना दीजिएगा, एक बार माइनस करके बना दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 2 को। नहीं होगा? कोई दिक्कत है? अब सुनिए कि अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये किसका फार्मूला है?
विविक्तर कोई कहता है, कोई डी कहता है, कोई विवेचक कहता है। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसके स्थान पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, खाली डी लिख देंगे इसे कि हाँ चलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हम, डी। फार्मूला हो गया माइनस बी प्लस में अंडर रूट डी है बटा में 2a। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ और फार्मूला बताए थे, देखिए कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट है ना, इसी में कॉन्सेप्ट लागू होगा हर चीज़ में। देखिए समझिए बात को, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी जो विवेचक जो मान आता है वो 0 से क्या होगा, बड़ा हो। अगर डी का मान 0 से अगर बड़ा होगा, डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल होगा वास्तविक। मूल क्या होगा, वास्तविक, क्योंकि 0 से क्या आ रहा है, बड़ा। जब भी 0 से बड़ा आएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक। चाहे बराबर भी आ जाए तो क्या होगा, वास्तविक। तो जब डी बड़ा 0 छोटा हो, यानी 0 से बड़ा क्या है, डी, तो इसको क्या कहिएगा, यह मूल वास्तविक और समान है कि असमान, क्या है, असमान। क्योंकि अगर समान होता तो डी का मान भी कितना आता, 0। चलिए डी का मान मतलब 0 के बराबर होते हैं, डी का मान भी 0 आता। तो बताइए मूल क्या है, वास्तविक भी है और असमान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप द्विघात समीकरण का जो मान निकालिएगा, जो द्विघात समीकरण दोनों मूल निकालिएगा, उसका जो मान आएगा, अगर चेक करने के बाद ट्रैक्टर बात और परेशान करते हैं, पता नहीं यहाँ ला के स्पीड कर कोई ट्रैक्टर से का इम्प्रेस करता है, हमको समझ भी नहीं आता भाई। अरे रहता है वो बढ़िया बुगाटी वगैरह, देखिए बुगाटी रहता है, सुजुकी रहता है जी, BMW कार रहता, मर्सिडीज रहता, रॉयल्स। देखिए यह मूल क्या है, वास्तविक और असमान। बात मत करो गधा कहीं का। जब डी का मान 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब मूल क्या है, वास्तविक और असमान। यानी जो दोनों मूल आएगा ना आपका, वो तो परफेक्ट है कि वास्तविक मूल होगा, लेकिन वो क्या हो गया, असमान होगा। यानी जो दोनों मान आएगा ना, जिससे अब गुणनखंड बनाते हैं, 2 का आंसर आता है x का मान, तो उसमें इसमें इसके अनुसार क्या आएगा, उसका मान दोनों आएगा लेकिन बराबर नहीं आएगा। पहले का 5 तो दूसरा कुछ और मान होगा, समझ गए। इसी का मतलब क्या होता है, असमान। एगो 5 है, एगो 7 आ जाए, चाहे एगो -5 आ जाए, एगो 6 आ जाए, असमान आएगा। कब आएगा, जब डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। डी का मान जब 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या आएगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान। मूल वास्तविक, एकदम ध्यान दीजिएगा। इसको बोलिएगा जब पूछे क्वेश्चन में कि अस्तित्व है कि नहीं इसका, तो क्या कहिएगा, अस्तित्व है कि नहीं है अस्तित्व, वास्तविक है ना, तो अस्तित्व है। इसको जांच करने पर हमको क्या मिला, यह वास्तविक है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, यह अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। क्वेश्चन में पूछेगा अस्तित्व के बारे में, इसे बता रहे हैं आप लोग को। देखिए पहला नियम क्या है कि जब डी बड़ा हो 0 से, तो क्या कहिएगा इसको, यह मूल वास्तविक और असमान है। सेकेंड होता है डी बराबर 0, यह मूल वास्तविक है कि नहीं है, बताओ। यह वास्तविक है, वास्तविक और क्या है, समान है। यानी जब मूल निकलेगा आपका, तो दोनों का मान गारंटी है कि बराबर आएगा। चाहे पहले का 5 है, दूसरा का भी 5 आएगा, पहले का 7, दूसरा का भी 7। समझ गए, इसका मतलब यही होता है। तो अब बताइए, अगर आपको जब भी अगर हम दे देंगे ना गुणनखंड आपको, तो आप ये जरूर बता सकते हैं कि इसका मान समान आएगा कि असमान आएगा। हाँ समझ रहे हैं, देखिए सब समझ में आएगा, आप लोग का आएगा, सब समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कहिएगा बता कहाँ रहे, पूरा क्वेश्चन बनाए तो समझ में आएगा। डी क्या है, छोटा है, 0 क्या है, बड़ा है। तो जब डी का मान छोटा हो जाए 0 से, इसका मतलब डी का मान कितना आया होगा, -5, माइनस में आया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वो क्या है, काल्पनिक। क्या है, असंभव। यह क्या है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक चाहे काल्पनिक सकते हैं, वास्तविक नहीं है। बस ये 3 आपको लिखवाए हैं, ये भी 3 शायद लिखवाए होंगे, समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लिखे हैं, डी का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, b² माइनस 4ac। तो जब भी हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, देखो जब भी हम किसी का, जैसे द्विघात कोई समीकरण है, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 2x² - 5x + 6, इस तरह के प्रश्न है, ओके।
तो जब भी हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे या फिर द्विघाती सूत्र से बनाएंगे तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले इसका डी निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? यानी विवेचक निकाल लीजिएगा। डी निकालने के बाद आपको कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा। अरे आएगा ना भाई, डी का मान कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए ये किसका मान है? ए का मान है। ये किसका मान है? बी का, ये सी का। अरे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया, है ना। तो जब भी आपको डी निकालना होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी का मान 5 है और 4ac 4aic निकाल लीजिएगा डी का मान। मान लीजिए इसका डी का मान हम निकाल लेते हैं, कितना आया देखिए। इसका डी का मान आपको निकालने आएगा, बी स्क्वायर कितना होगा? 50 25 माइनस 4ac होता है ना, तो 4 ए 4 दूनी 8 है और सी 8 छके 48, कितना हो गया? 48। तो डी का मान देखो तो कितना है बाबू? माइनस 23। बताइए डी का मान कितना आया? तो इसमें से कौन नियम फॉलो करता है? हैं? तीसरा ना। इसमें कौन नियम फॉलो करता है? तीसरा, क्योंकि जीरो से भी क्या आया है? छोटा। जीरो से भी क्या है? छोटा है। इसका मतलब ये क्या है? वास्तविक नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं का मतलब ये होता है कि जब इसका आप गुणनखंड निकालिएगा, मान जिसे भी निकालिए बनाइएगा, तो उसका आंसर अइबे न करेगा। ये बनाए देखिए ना, नहीं बनेगा क्वेश्चन ही आपका, ये कभी गुणनखंड नहीं होगा। देख लीजिए 6 दूनी 12 होगा ना, 12 का तोड़ के का तोड़िएगा, तोड़ दिखाइए, तोड़ते रहिएगा, कभी 5 नहीं आएगा। जोड़ घटा के देख लीजिए, आएगा का? जोड़ देख लो, नहीं आएगा कभी। इसका मतलब संभव नहीं है, ये गुणनखंड संभव नहीं है, इसका मूल नहीं निकलेगा। मूल क्या होगा? असंभव। समझ गए ना। ये वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका मूल नहीं निकल पाएगा बाबू। इसलिए आपको तीनों नियम बताए हैं। तो जब भी आप बनाइए ना पूर्ण वर्ग विधि से, अच्छा द्विघाती सूत्र से, तो पहले क्या निकाल लीजिएगा? डी निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा भाई बनाने लायक है कि नहीं है। बस समझ रहे हैं? बनाने लायक अगर होगा तो या तो फिर इस नियम का फॉलो करेगा या फिर ई वाला नियम फॉलो करेगा। अगर आगे बनाने लायक होगा तो दोनों का नियम फॉलो करेगा। अगर आगे अगर नहीं बने वाला होगा तो यहीं पे कट जाएगा, माइनस आगे कट गया, नहीं बनाएंगे आगे, बात खत्म। चलिए अगर मैथ बताएंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगा, समझ में। समझ गए बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? देखिए समझिए इस चीज़ को। मिटा दे इसको, मिटा दे, उतारिएगा इसको, मिटा देते हैं। देखिए दो बाबू बुक थ्योरी समझ गए आप लोग ना? थ्योरी में कोई दिक्कत है? दीजिए तो। 4.3 प्रश्नावली 4.3 प्रश्न 1 देखिए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के, बाबू तुम गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, दोनों काम कीजिएगा। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ओके, चलिए पहला हम क्वेश्चन लिख देते हैं बाबू। देखिएगा आप लोग, पहले क्वेश्चन समझिएगा बाबू, जो समझ जाएगा ना भाई बहुत आगे जाएगा। कोई दिक्कत है? सुनिए, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सबसे पहले आप बताइए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है तो इसे क्या बनाइए? पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाए। ठीक है, फिर से बता रहे हैं हम। सबसे पहले इसको क्या बताना है हमको कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व कैसे चेक करेंगे? डी निकाल करके, डी निकालेंगे, चेक कर लेंगे कि है कि नहीं है। चलो बहुत अच्छा। देखिए बताइए तो बाबू डी कैसे निकलेगा? तो ए बी सी का मान भर के, ए बी सी का मान बोलिए तो इसमें ए का मान कितना है? बी का मान -7, सी का मान 3। माइनस को भूल जाइएगा, समझ लीजिए आप आगे नहीं बढ़िएगा। समझ गए? बात समझ रहे आप लोग ना? ए का मान 2, बी का मान और सी का मान 3 है। हमको क्या निकालना है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देता है, दे देगा द्विघात समीकरण, अब बोल देगा कि इसका विवेचक निकालें। वो तो सिंपल हो गया। नहीं, दे देगा ऐसा क्वेश्चन, कह देगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका विवेकता निकाल दिखाएं, चाहे विवेचक निकालें, तो आपको निकालना नहीं है क्या? बस यही डी निकाल दीजिएगा, आगे आंसर। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछता है क्वेश्चन। बताइए बी का मान कितना है बाबू? 4, ए का मान, सी का मान 7 का स्क्वायर कितना होगा?
स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, माइनस 4 दूनी 8 तरीके घटाइए तो कितना बचेगा 25 है, यानी डी का मान कितना आ गया 25। बताइए नियम है में से कौन फॉलो करेगा, पहला ना, क्योंकि जो डी का मान है 0 से क्या आ रहा है, इसका मतलब ये मूल क्या है, ये मूल क्या है वास्तविक है, वास्तविक है ना, और क्या है असमान, मूल वास्तविक और असमान है। इसका मतलब इसका अस्तित्व है, लिख देना इसका अस्तित्व है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका अस्तित्व होगा उसे आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाएं। समझ गए? तो अब आगे बढ़े हम लोग, बढ़े आगे। देखिए देखिए हर चीज़ समझिएगा, यहाँ पे नहीं समझिएगा खेला हो जाएगा खराब, खेला क्या हो जाएगा खराब। देखो बाबू पूर्ण वर्ग क्या कौन नियम लगा रहे हैं, बाबू रे पूर्ण वर्ग विधि लगा रहे हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले करना क्या आप लोग को, दिमाग में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले करना क्या आप लोग को, जो ए का मान है ना, ए का जो मान है इसमें, जो इसमें ए का मान है, एक कौन मान है यहीं पे ना है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी मान हो उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा, हटाने का, हमें इसको ख़त्म कर देना है। पता ये ख़त्म कैसे कीजिएगा उसको, हमको 2 हटाना, क्या कर दीजिए, क्या कीजिएगा इसको 2 को हटाने के लिए है कॉमन ना, और कुछ उपाय, क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं, क्या 2 से भाग दे सकते हैं, हाँ कहिए, हाँ। इसको हटाने के लिए 2 को हटाने के लिए कितने से भाग दें, 2 से हट जाएगा, नहीं हट जाएगा 2 तो कट जाएगा, हट गया। चलिए वही आपको दिमाग लगा चलना है कि सबसे पहले ए को हटाना है, ए जो है ये बी है ये सी है, हमको क्या हटाना है ए को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 से भाग, क्या कीजिएगा 2 से भाग, तो हम लिखते हैं बाबू, बाबू कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए क्या करें, चूंकि हम कौन विधि से बना रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि, प्रत्येक चाहे प्रत्येक पद लिख दें, प्रत्येक पद में 2 से क्या करने पर, कोई दिक्कत, प्रत्येक पद मैंने प्रत्येक पद में कितना से भाग देने पर 2 से, 2 से इधर भी दे सकते हैं 2 से इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए कोई ये सोचता है कि 2 से अंदरिए हम भाग दें, तो अंदरिए भाग नहीं दे रहे हैं। सुनिए जैसे मान लीजिए आपको सिखा रहे हैं कोई चीज़, जैसे यहाँ पर 1 से यहाँ पे 4 है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमको 2 से भाग देना है, अगर इसमें अगर ज़बरदस्ती 2 से भाग देते हैं गलत है, समझ गए, लेकिन अगर इसमें भी भाग दे दिए 2 से ना बाबू तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने दोनों तरफ साइड किया, ऐसे भी अगर बनाएगी तो ये कट जाएगा, ये बनाइएगा तो नहीं कट जाएगा, यानी हमने क्या किया दोनों तरफ भाग दिया 2 से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को 10 रुपये दे के 10 रुपये ले लीजिएगा तो कोई लॉस है आपको, कोई प्रॉफिट है आपको, कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है, जैसे हैं आप वैसे ही है का जी। यानी किसी को यहाँ पे भी 2 से भाग दे दिए, यहाँ से भी 2 से भाग दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक में भाग दे तो गलत था, क्योंकि ज़बरदस्ती भाग दिए हैं, उसका कोई है ना कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। देखो बाबू तो इसमें हम प्रत्येक में क्या करें 2 से भाग, तो दीजिए 2 से भाग, कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें 2 से भाग नहीं देंगे, देंगे नहीं 2 से भाग। देखिए इसका 2 का अगर एलसीएम लीजिए 2 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। देखिए सब में 2 से अगर बराबर के उस साइड 2 जो है ना अकेले ही सबको काट देगा, नहीं काट देगा सबको, सब बराबर दिए, वो समझ देखिए उतना दिमाग मत लगाइए, आप बस दिमाग लगाइए आपको क्या हटाना है, ए का मान को हटाना है, जो भी हो यहाँ पे 3 हो 3 से भाग देंगे, 15 हो 15 से भाग देंगे, 20 हो 20 से भाग देंगे, है ना। तो जो भी यहाँ पर ए का जो मान है उसको हमको क्या करना है बाबू, हटाना है, क्या करना है हटाना है, और हटाने के लिए क्या करना है बाबू, हमको उसको भाग देना है, जो भी संख्या है उससे प्रत्येक पद में क्या करना है भाग देना है। देखिए हमने भाग दिया प्रत्येक पद में, दिया कि नहीं दिया, 2 से भाग दो कितना बचेगा ये बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7x बटा में
2 और बताइए प्लस में कितना है 3/2 अब बराबर में 0, बराबर में 0। 0 में किसी संख्या से गुना कीजिए या भाग दीजिए, कितना आएगा 0। 2 से भाग दिए 0 में कितना आएगा 0, यानी 0 सबको क्या कर देता है 0, क्या कर देता है 0। अब वो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आप समझिएगा मेरी बातों को। आप सभी लोग a + b का होल स्क्वायर जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं बताइए। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। क्या ऐसे लिख सकते हैं a² + 2ab + b², कोई दिक्कत है क्या? अच्छा a - b के होल स्क्वायर ऐसे बोलो तो a² - 2ab +, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आपको याद है ना, चलिए यहाँ पे देखा a² 2ab + b², चिन्ह नहीं घबराना चाहिए उसमें का, क्या समझे, चिन्ह नहीं। तो याद है आप लोग को फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर। चलिए अपना क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने किससे भाग दिया 2 से, 2 से भाग दिया ना भाई मेरे। चलो हमको सुनिए क्या बनाना है, हमको बनाना है a + b का होल स्क्वायर या फिर बनाना है a - b का होल स्क्वायर, दोनों में से किसी ना किसी को बनाना है। बाबू ध्यान दीजिए, यहीं पे मेन आपको सीखना है, बाकी हई सब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है आसान है, यहाँ तक आसान है, लेकिन यहाँ के बाद आपको दिमाग थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंकिंग लगाना पड़ेगा, है ना। तो सुनिए भाई मेरे, सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको a² बनाना है। क्या करना है देखो, या तो फिर हमको देखो a² - 2ab + b² ऐसे बनाना है, तभी तो लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, या तो फिर लिखेंगे a² + 2ab + b², तब ना बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको क्या बनाएं a², सबसे पहले इसको क्या बनाएं a²। चलिए ये तो खुद है a², क्या दिक्कत है कि नहीं है, इसको a मान लेते हैं, a² हो गया। अब बताइए इसको क्या बनाए हम 2ab, क्या बनाए 2ab। चलिए समझिएगा, ये माइनस है ना, तो -2, फिर क्या लिखे a, क्या लिखे a क्या लिखे x² नहीं लिखे, खाली a लिखेंगे, ये a² है तो हम खाली a बोले तो a का मतलब क्या है x ना है, वो a का स्क्वायर लिखिए आप, a का मान नहीं है वो, a² है वो, तो आप स्क्वायर थोड़ी लिखिएगा, a का बोलेंगे a का मान बताओ तो बोलिएगा x तो बोलिएगा, तो 2a, क्या समझिए हो गया। अब बताइए b क्या लिखे, b क्या लिखे, देखिए बाबू इसको हम भूल नहीं रहे, इसको लेकर चल रहे हैं, देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, यही मान होगा। हमको देखिए क्या लाना है बाबू, इसको ऐसा मान यहाँ पर रखना है ना भाई मेरे, ऐसा मान रखना है भाई मेरे, ताकि इसको जब हम हल करें तो मेरा क्या मिले 7x/2 मिले। हमको ऐसा मान रखना है भाई मेरे, यहाँ पे ऐसा मान रखना है बाबू जिसको हल करने पर क्या मिले 7x/2 मिले। बताइए ऐसा मान क्या रखें, 3 पॉइंट मत रख भाई मेरे दोस्त, कुछ सोच के बोल, कितना रखें देखो, क्या हम रख सकते हैं, देखो तो बाबू 7/4, 7/4 रख सकते हैं, सोचिए कैसे, देखिए ये 2 दूना 4, 7x/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी हम 7/4 कर सकते हैं। कोई कहे कि नहीं 7/2, 2 कटिए गया तो 7 थोड़ा नहीं यहाँ पे है, 2 बटा में है ना, तो यहाँ पे क्या रख दें 4। अब देखिए किसी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या आपको, यही सोचना आपको, यहीं पे दिमाग सोचना है। हम सोच लिए ना a² - 2ab 2ab। अब बताइए यहाँ हमने कितना से गुना किया 7/4 से, हालांकि ये पता है ये कितना है, ये पूरा कितना है 7x/2 है, समझ पा रहे हैं आप। अगर कहीं 9 लिखा है, कहीं 9 लिखा है, ऐसे कहीं 9 लिखा है तो भाई हम कर सकते हैं ऐसे, ले ना भाई ले, क्या फ़र्क पड़ता है, है 9 का हम क्या लिख दिए, है लिख दिए 2 + 3 + 4, कोई फ़र्क पड़ता है दोनों में, दोनों सेम टू सेम डाटा है कि नहीं है। तो ये भी 9 है, ये भी क्या है 9 है, तो हम इसी का स्थान पे क्या लिख दिया 2 × x × 7/4, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया। इसको आप बोलिए कैसे a² - 2ab, अभी क्या होगा प्लस b², b कौन है 7/4 पकड़िए यहाँ पे, ये b है, प्लस में 7/4 का स्क्वायर होगा ना, ये b², ये अपना मन हो गया,
ये क्या हो गया, अपना मन से हो गया। समझिए मेरी बातों को, हम क्या बोल रहे हैं। अब जब बी स्क्वायर लिखे भाई तो जबरदस्ती हो गया। तो हम बोलते हैं कि किसी चीज़ को जितना दो उतना ले लो, चाहे जिससे जितना लिए उतना दो उसको, तब ना कहेगा बराबर है। यहाँ तक आपका बुक का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 7/4 रखिए, इसको हल करके देखिए, पक्का आपको कितना मिलेगा, 27/2 मिलेगा। लेकिन ई कहाँ से लिख दिया नहीं है, आखिर लिखे ना भाई हम, तो इसके बदले में इसको हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, लो अब हट जाएगा। तो जितना से जोड़ उतने से घटाओ, कोई अंतर है क्या, दोनों कटाइए कट जाएगा, आ गया 0, नहीं आ जाएगा। तो जितना हमने कहा, हमने देखिए बी स्क्वायर करने के लिए भाई लिखा, हमने लिखा ना, तो उसको हटाने के लिए भी लिखना पड़ेगा हमको। समझिए, जितना ये बी है, सिंपल आपको लग रहा है कि बी है, चलिए भाई बी स्क्वायर कर दें, लेकिन इसको हटाने के लिए भी कोई ना कोई घटाना पड़ेगा इतना। तो जितना जोड़े होते हैं घटाएं कि नहीं घटाएं। तो इसको ए स्क्वायर बना दिए, 2ab कर दिए, ये b हो गया तो b का स्क्वायर कर दिए प्लस करके, और फिर माइनस में इसको कर दिए ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको चाहिए तो घटा दीजिए, तो फिर आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब क्या बचे बाबू, प्लस में 3/2 बराबर में, कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक 0 तक। चलिए देखिए, बताइए कहाँ आप लोग डाउट है। सबसे पहले क्या कर किए हम, इसको क्या किए हैं, ए स्क्वायर बनाए हैं, ए का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या कर दिए हैं, माइनस में 2ab लिखना हमको, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ही है, बनेगा नहीं बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी को सोच लिया अपना मन से ताकि हो जाए, हो गया b। अब प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो ये हम जानते हैं कि b है तो सीधा उठा लेते हैं बी स्क्वायर, और जितना जोड़े हैं उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे, या फिर जितना यहाँ पे घटाए हैं ना उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उस समय के अनुसार करना है आपको, अभी कीजिएगा यहाँ घटाओ तो कोनो फार्मूला नहीं होता है। होता है क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये कोई फार्मूला होता है जी। यहाँ पे क्या होगा, प्लस, भले यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस रहता वो अच्छा था, वहाँ पे कभी माइनस नहीं होता है, होता है क्या, कहीं भी नहीं होता है। दिमाग लगा फिर से, यहाँ तक आप लोग उसमें जितना जोड़े उतना क्या किए हैं, घटाए हैं, और फिर ज्यों का त्यों, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बाबू। अच्छा भाई मेरे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कुछ, ये किस फार्मूला पे है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखिएगा, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को पता बाबू, कोई दिक्कत है आप लोग को लग रहा है क्या, अरे फार्मूला क्या कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा ना बाबू। तो एक्स क्या है, ए है, माइनस ये क्या है, बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा के स्थान पर एक ही में काम चल गया, हो गया क्या ना। चलिए अब क्या बचा है बाबू, उधर आगे आगे क्या बचा है, -7/4 का बचा है, तो उसको हल करो तो 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। ये वाला बाबू, सो नहीं करता है ना भाई मेरे। देखिए बाबू, इधर देखते रहिए आप लोग, घबरा जाइएगा। देखिए ई माइनस में है ना 49/16, तो है ना कौची में आएगा, प्लस में। कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत है। अच्छा ई प्लस में 3/2 उनका चुन जाएगा, ई माइनस में है तो प्लस में, ई प्लस में है तो माइनस में, आगे बढ़ा जाए। एलसीएम लीजिए, 16 49 माइनस 2/16 8 तरीके कितना बचेगा, 25 नहीं बचेगा, 5/16 25 में 16। अब बताइए कितना आया, एक्स माइनस 7/4 के स्क्वायर बराबर 25/16। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा उसमें, अंडर रूट का बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक। स्क्वायर हटा है तो क्या लिखे हैं, रूट लगा दिए ना। तब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 50 25 5 होगा, और 16 का
4 होगा। देखिए इसका देखिए रूट का जब भी मान निकालेंगे तो एगो प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, हम बार बार बताते हैं आपको, ठीक है। तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस 5/, यहाँ तक कोई दिक्कत है? x माइनस 7/4 बराबर में प्लस माइनस 5/4, ठीक है ना। चलिए पहले यहाँ तक उतारिए, आगे बोर्ड मिटाएंगे तब मैं बताएंगे आपको। सुनिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये माइनस में तो कहाँ जाएगा, उस साइड प्लस में। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये प्लस में भी और माइनस में भी है। तो सबसे पहले आप कोई भी चिन्ह लेके बनाइए, या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो हम लिख देते हैं कि धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या दिक्कत है, लिख दें। चूँकि चाहे देखिए कोई लिखता है इसे लिखता है, देखिए प्लस VE चिन्ह लेने पर, यानी पॉजिटिव माने धनात्मक, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। चलिए x माइनस कितना है, 7/4 बराबर में क्या लिखे, 5/4। कौन चिन्ह लिए हैं, प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ जाएगा ना, बताइए। 4 का एलसीएम 4 और ऊपर ज्यों का त्यों। x का मान कितना आ गया, 12/4, 3 आ गया ना। चलिए आगे अब क्या लिखे, माइनस VE चिन्ह लेने पर। कोई दिक्कत है जी, फिर बनाएंगे उसको, देखिए एक बार इसको 2 बार हम बनाएंगे बाबू, फिर से एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 7 बराबर में, अच्छा ये माइनस में तो कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा। कितना आ गया, x का मान 2/7 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, x का वैल्यू 1/2, वो कितना आ गया 3। यही दोनों आंसर हो गया आपका, मूल हो गया। मूल कितना हुआ, 3 आया, 1/2 आया। मूल के आप जब अस्तित्व चेक कर रहे थे उसमें क्या आया था, मूल वास्तविक और असमान आया था। देखिए दोनों असमान हैगा, एक आया है 3 और एक आया है 1/2, दोनों अलग अलग है कि नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को। देखिए भाई मेरे, इसको बढ़िया से देखिए रिवीजन कीजिए घर पे जाके ना इसको बना के देखिएगा एक बार। इसको बनाने के बाद सेकंड क्वेश्चन आप सेम टू सेम बनाने का प्रयास कीजिएगा रफ कॉपी पे एकदम, गारंटी के साथ कहते हैं आपको बनाने आ जाएगा बढ़िया से एकदम, समझ गए। इसको उतार लीजिए, आगे कल बताएंगे भाई मेरे।